हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें हम लोग कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय। क्या 5वीं अध्याय, क्या नाम इसका, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन कर रखा है, जिसमें हमने आपको बताया था कि पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, और कैसे हम एनवा पद निकालते हैं और कैसे हम लोग सार्वंतर निकालते हैं, है ना। उसी को आगे बढ़ते हुए हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक एपी के 50 पद है। इतना पढ़ने से क्या पता चला, इतना पढ़ने से ये पता चला कि हमारे पास कुल कितने पद है, तो 50। मतलब एन का मान हमें दे दिया। क्या दे दिएगा हमें, एन का मान। आगे पढ़ लीजिए, बोला क्या है, जिसका तीसरा पद 12। तीसरा पद 12 पढ़ने का मतलब ये हुआ कि a3 का मान दिया है 12। और a3 क्या होता है, ये होगा सर a प्लस 2d, है ना। कैसे बसा, वही वाला फॉर्मूला, एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां पे एन की जगह रखेंगे 3 तो कितना जाएगा, a प्लस 2d। कितना दिया, इसका मान दे दिया हमारे पास 12। इसको मान लो पहला समीकरण। क्लियर है। फिर देखो, फिर क्या क्या, अंतिम पद 106। अंतिम पद मतलब a को बोल दो, क्या a का मान कितना दे दिया 106, या ऐसे कर दो लास्ट या अंतिम पद, ऐसे बोल दो, सिंपल सा। बोला क्या, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसका 29वां पद, मतलब a 29 ज्ञात करना है, यानी a प्लस 28d का मान ज्ञात करना है ना। एक कम होता है a प्लस 28d का हमें मान ज्ञात करना है। देखो, यानी कुल मिला के आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको क्या चाहिए, हमें कहीं से a का मान मिल जाए, हमें कहीं से d का मान मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा, बस ये चाहिए। तो ध्यान दो, देखो हमारे पास n का मान दिया गया है, हमें a3 का मान दिया गया है, हमें n का मान दिया गया, मतलब लास्ट टर्म का मान दिया गया है। रखेंगे फॉर्मूला पे, वहां से हम क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकाल लेंगे। और ए में एक रिलेशन है, चलो देख लेते हैं, चलो ध्यान दो। देखो हमें क्या पता है, an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो जो दिया गया था उसको बस लिख के आगे सॉल्व करना रहता है, बस सिंपल, है ना। बताइए n का मान कितना दिया है, लास्ट में मान कितना दिया है 106। a का मान नहीं दिया गया, n का मान लेकिन दिया गया कितना, 50 पद, है ना। यानी 50 माइनस 1 इंटू डी, ये क्या होगा सर 106 बराबर a प्लस 49d बराबर कितना हो गया 106। इसको आप मान लो समीकरण नंबर, ऐसे नहीं। अब आप पूछ रहे सर एक ही समीकरण था, एक समीकरण आया नहीं, देखो एक समीकरण और गया, है ना। तो देखो एक समीकरण यहाँ पे, एक समीकरण यहाँ पे, दोनों को हल करेंगे, a और d का मान निकालेंगे और इसको यहाँ रख देंगे, हमें a 29वां पद मिल जाएगा। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे तो हमारा क्या है, पहला जो है a प्लस 2d का मान कितना दिया, a प्लस 2d का मान आ गया हमारे पास 12। और दूसरा आ गया सर a प्लस 49d का मान है 106, 49d का मान आ गया 106। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो विलोपन विधि लगा लेते हैं, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा लेते हैं। चलो घटा दो, चलो ये कट गया, इसको घटाएंगे क्या आएगा सर, माइनस का 47d। और यहाँ सर माइनस का घटा दो 12 इसमें से, तो ये हो जाएगा माइनस का क्या जाएगा बता दो 6 और इधर 6, 94 हो जाएगा क्या, माइनस का 94। क्लियर है, ठीक है ना। चलो ये हो गया 4 2 6 और 9, ठीक है। आगे देखो, इसीलिए यहाँ से d बराबर हो गया माइनस का 94 बट्टा माइनस का 47, तो कट गया। ये देखो 2 बार कट जाएगा, डी का मान कितना आ गया 2। अब हमें जैसे ही पता चला डी का मान, हम ए का मान निकालेंगे कैसे, किसी एक समीकरण में रख देंगे, क्या बोलेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 में रखते हैं। देखो समीकरण में क्या सर, a प्लस 2d बराबर 12, यानी यहाँ से a का मान नहीं पता है, d का मान पता है, दो निकाल लिए, तो रख देते हैं यहाँ पे d का मान 2 बराबर क्या हो गया 12। तो ये तो हमारे पास a बराबर 12 माइनस 4 क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा हमारे पास 8। कितना आ जाएगा एक मान 8। देखो हमें a का मान मिल गया, d का मान मिल गया। अब क्या करेंगे, उसको ले जाकर समीकरण में रख देंगे, आराम से हमें सारी चीज मिल जाएगा, है ना। देखो ध्यान से देखो, हमारे पास a चाहिए और d चाहिए, तो a का मान मिल गया हमें। a का मान कितना है सर हमारे पास 8, a का मान आ गया 8 प्लस 28 इंटू डी का मान 2, ये हो गया 8 प्लस 28 दूनी 56, ठीक है। तो ये आएगा 8 से 14 कितना होगा 64, यानी हमारे पास 29वां पद कितने के बराबर है, 29वां पद बराबर है 64 के। अब आप ध्यान से इस क्वेश्चन में देखोगे ना, इस क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। सिंपली जो जो क्वेश्चन में दिया गया उसमें बस मैंने यहाँ लिख दिया, और इसका हम क्या यूज कर सकते हैं उसको हमने एक एक करके सॉल्व किया। यहाँ दिया था, यहाँ से हमने an से एक समीकरण निकाला, पहला समीकरण दिया ही था तीसरा पद, दोनों को मैंने हल किया, उससे हमने क्या निकाल लिया,
29वां पद। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से, देखो सारे क्वेश्चन उसी प्रकार से, बस एक फार्मूला को याद रखना चाहिए, कौन सा, n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो बहुत बच्चे क्या सोचते हैं, देखो n को आप कर लो nवां पद, इसको आप कभी कभी लास्ट टर्म की तरह ट्रीट कर लिया करो, इसको बहुत बच्चे tn भी लिखते हैं टर्म की तरह, लास्ट टर्म की तरह, ऐसे भी, तो जैसे आप इसको यूज करना चाहते हो वैसे आप यूज किया करो। ठीक है, समझ में। चलो, तो इसीलिए बोलते हैं बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान होता है समांतर श्रेणी का क्वेश्चन। बस क्वेश्चन पढ़ना होता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है इंफॉर्मेशन लिखो और सॉल्व कर दो। जैसे इसको पढ़ के देखते हैं, चलो देखो क्या बोला गया है, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस का है। तीसरे और 9वें यानी तीसरा हो गया a3 मतलब a प्लस 2d का मान कितना है 4, पहला समीकरण। कितना आसान क्वेश्चन। 9वां मतलब a9 मतलब a प्लस 8d का मान कितना दिया है माइनस का, दूसरा इक्वेशन। उसके बाद आगे देखिए, पहले इसको सॉल्व करके a और d निकाल लेते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। चलो, तो क्या करेंगे, विलोपन विधि लगाएंगे, घटा देंगे। विलोपन विधि से क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे, लिख लेना अपना। चलिए कट गया, ये बच गया सर माइनस का 6d बराबर हो गया आपका प्लस का 12, यहाँ से इसलिए d बराबर प्लस का 12 बटा माइनस का 6, क्या गया माइनस का 2, d का मान क्या गया माइनस का 2। क्या बोलेंगे, d का मान किसी एक समीकरण में रखने पर, समीकरण 1 या 2 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, किसी एक में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 क्या है सर, a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2d बराबर 4। और हमें किसका मान मिल गया है, d का मान मिल गया, हमें किसका मान मिल गया है, d का मान मिल गया। चलो a बराबर हो गया 2 इंटू d का मान माइनस का 2 बराबर 4, यहाँ से हो गया a का मान माइनस 4 बराबर 4, यानी यहाँ से a का मान हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 4, जो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा a के बराबर, a बराबर 8 के बराबर। क्लियर है, a बराबर कितना 8 के, a का मान मिल गया, d का मान मिल गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, है ना, कौन सा पद शून्य होगा। मतलब सिंपल क्या बता रहा है कि हमें n का मान बताना है, कौन सा n का मान जहां पे शून्य मिल जाए। मतलब मान लीजिए कोई श्रेणी चल रहा होगा, ठीक है, जिसमें ये तीसरा पद क्या है हमारे पास, देखिए चौथा तीसरा पद है, इसके पहले कोई और दो पद होगा, a1 a2 कोई दूसरा होगा, है ना। इसी तरह ये कौन सा पद है, 9वां पद। ऐसे करते करते 9वां पद कितना है हमारे पास, माइनस का 8 है, माइनस का 8 है। इसी तरह बताना है कि इसका कौन सा पद जो है ना शून्य हुआ होगा, है ना, यानी यहाँ पे कौन सा पद यहाँ पे आ रहा होगा जो शून्य हुआ होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं सिंपल सा, ऐसे मान लेते हैं कि जो शून्य है ना वो हमारा nवां पद है। क्या मान लेते हैं कि जो शून्य क्या है हमारा nवां पद है, यानी हम अगर n का फॉर्मूला लगाना चाहें, n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या मान लेते हैं, शून्य क्या हमारा nवां पद है, मतलब अंतिम पद है, तो शून्य क्या हो गया nवां पद बराबर एक मान हमने देखो निकाल लिया 8 प्लस हमें n का निकाला n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है माइनस का 2, तो ये आ गया देखो 0 बराबर 8। चलो इसको 8 भी इधर ला दो, है ना, प्लस का 8 इधर रखे, माइनस का 8, और ये माइनस का गुना में है, तो गुना में माइनस का 2 इधर रखे, भागा में यहाँ से n माइनस 1, तो माइनस 1 क्या होगा प्लस 2 चौके 8, तो यहाँ से जाएगा सर हमारे पास n माइनस 1 बराबर 4, यानी n का मान क्या आ गया 5, 4 प्लस 1 क्या हो गया 5। तो यहाँ से आपने क्या ध्यान दिया, यहाँ से आपने क्या ध्यान दिया, देखो यहाँ से आपने ये ध्यान दिया ना कि जहां भी हमें बोलता है ना कि कौन सा पद, मतलब कौन सा पद कितने पद या कितने पद पे आएगा या कौन से पद पे ये आएगा, वहां पे क्या मान लो उसको मान लो अंतिम पद या उसको मान लो nवां पद, जिससे हमने क्या मान लिया शून्य को क्या मान लिया nवां पद मान लिया, शून्य को हमने क्या मान लिया nवां पद मान लिया, शून्य का मान हमने nवां पद मान लिया, मतलब an का मान मान लिया, अंतिम पद मान लिया। देखो अंतिम पद मान लिया, रख के बना दिया, तो क्या मिला हमें पांचवा पद पे क्या मिल जाएगा हमें शून्य मिल जाएगा। यानी कोई हम समांतर श्रेणी लिखेंगे ना तो तीसरा पद 4, इस तरह चौथा पद कुछ और होगा, चौथा पद इसमें से -2 घटा दो, क्या चौथा पद हो गया 2, तो पांचवा पद क्या आएगा 0 आ जाएगा। सिंपल सा समझ में आया ना, तो 0 किस पद पे आएगा सर पांचवा पद पे आएगा। क्लियर है, बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है। मैंने क्या बताया आपको, मैंने यही बताया कि ऐसे क्वेश्चन में सिंपली पढ़ो, जो भी इंफॉर्मेशन दिया लिखो और सॉल्व करो। बस एक ही फॉर्मूला था, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस इसी फॉर्मूला पे मैं सब कुछ सॉल्व करना है। क्लियर है, चलो उम्मीद करता हूं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाँ चलो अगला पढ़ते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से साथ अधिक। कितना आसान क्वेश्चन है, 17वां पद है ना, देखो 17वां पद क्या है 10वें पद से कितना अधिक 7, 10वें पद में कितना जोड़ दो 7, इसके बराबर हो गया। तो इसका सारवंतर क्या है, बहुत बढ़िया, मतलब d का मान निकालना है, बहुत बढ़िया। यानी 17वां पद क्या होगा a प्लस 16d, 10वां पद क्या होगा a प्लस 9d जोड़ 7,
है ना। तो चलो अब देखो दोनों तरफ ये दिख रहा है, हटा दो, ए से ए कट गया, क्या बच गया हमारे पास 16d बराबर 9d प्लस का 7। ये काटेंगे मतलब कि ये इधर लाते तो कट ही जाता है ऐसे भी, है ना। देखो ये हो गया, देखो 16d प्लस का 9d इधर माइनस का 9d बराबर 7। यानी यहाँ हो गया 9 7 16 7d बराबर 7, यानी यहाँ से d का मान क्या गया 7/7। देखो ये हो गया यहाँ पे 1। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या सर्वांतर क्या मान गया, सर्वांतर माना गया हमारे पास, सर्वांतर d का माना गया हमारे पास। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। देखिए अधिकतर बच्चे भी यहाँ पे ये सोचेंगे सर पहला पद दिख ही नहीं रहा, फिर बनाएंगे कैसे। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दो तो यहाँ पे दोनों का पहला पद कट गया था। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया कि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो, क्योंकि अधिकतर बच्चों को ये मानना रहता है सर पहला पद मैंने पहला पद ढूंढे, किसी तरह पहला पद ढूंढे ताकि आगे बोला है। हमें क्वेश्चन इस तरह प्रकार से सेट करके दिया जाता है। हम बार बार यही बात बताना चले, क्वेश्चन पढ़ो, जो दिया गया उसको पहले उतार लो, उतारना मतलब उसको कॉपी में लिखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, फिर उसके बाद आप दिमाग लगाना स्टार्ट करो। पहले तो जो दिया है उसको तो उतारो। देखो जो दिया था हमने उतारा, सॉल्व किया, हमने देखा कि यहीं से डी का मान आ गया। आगे हमने कुछ किया, हमें कोई दिमाग लगा नहीं, कोई दिमाग नहीं लगा, दिमाग लगाना ही नहीं आपको। इसमें सिंपल फॉर्मूला पता है आपको, बनाते चलना, ठीक है। चलो दिमाग कहाँ लगाना तो मैं बताऊंगा आपको, है ना। अभी आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल जो दिया गया उसको उतारना है, बनाते चलना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या बोला गया एपी। हाँ देखो एपी दे दिया गया हमें, क्यों दिया गया, अभी तक तो एपी दे नहीं रहा था, है ना। एपी दिया गया, अब एपी से आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से टर्म क्या है। मतलब यहाँ पे आपको सिंपली क्या बताना है, पहला पद और सर्वांतर दे दिया है यहाँ पे, क्योंकि हम एपी दे दिया मतलब पहला पद और सर्वांतर मिल गया। आगे देखो कौन सा पद जैसे आए क्या बोलेंगे एन निकालना है, मतलब कितने पद है ये निकालना। आ गया उसके 54 पद से 132 अधिक है। ऐसा पद बताइए जो उसके 54 पद से कितना अधिक है 132। 54 पद लिखे, चलो 54 पद से कितना अधिक है 132, है ना। तो ऐसा पद बताना है, मतलब हमें एन का मान बताना है। एन मतलब ऐसा एन का मान, ऐसा पद का मान बताना है जो उसके 54 पद से कितना अधिक है 132। इसका 54 पद क्या होगा, 54 पद होगा सर a प्लस 53d बराबर 132। यानी कुल मिला के किसको कैलकुलेट करना है, इसे कैलकुलेट करना है ना। अब इसको कैलकुलेट करके आप ध्यान दोगे तो आपको ए का मान और डी का मान मिल जाएगा, काम बढ़िया जाएगा, आपका काम आपका हो जाएगा, है ना। चलो यानी ए और डी का मान कहाँ से निकालेंगे, ए और डी का मान यहाँ से निकालेंगे। देखो ए का मान क्या है 3 और डी का मान निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी डी का मान निकालेंगे। देखो क्या a2 माइनस a1, और a2 का मान कितना है सर 15 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 12, यानी डी का मान क्या है 12। ए और डी मिल गया, यहाँ रख देंगे। चलो यानी हमारा वो पद भी मिल जाएगा, है ना। पद मतलब एन मिल जाएगा, तो एन का मान मिल गया यहाँ पे, कौन सा हो जाएगा देखो। एक मान कितना है हमारे पास 3 प्लस 53 इंटू डी क्या है 12 प्लस का हो गया 32, तो यहाँ से हो गया एन, ये हो गया 3 प्लस, चलो सुगुना कर लो 12 3 36 3 और 12 पे से 60 है 3 63 प्लस हो गया 132, प्लस हो गया 132, तो यानी ये हो जाएगा हमारे पास, जोड़ दो 636 प्लस 132 प्लस 3, ये हो गया 3 2 5 और 5 6 5 11 और 3 3 6 1 7 और यहाँ से हो गया 771। यानी हमारे पास एन का मान कितना होगा 170। अब बताना कि 771 किस पद कौन से पद पे आया है, ठीक है सिंपल। यानी देखो अब थोड़ा सा ध्यान देना, आराम से थोड़ा ध्यान देना, समझ में आ जाए। तो क्या बोला है कि 3 15 27 39 तक ये हमारा एपी है। इसका कौन सा पद मतलब बताइए कौन सा पद है, मतलब एन बताना कौन सा पद 54 पद से 732 अधिक है। तो कौन सा वो पद हो गया, तो सर वो 771 हो गया, है ना। कौन सा पद इसके 54 पद से कितना अधिक है 132 अधिक है, कितना अधिक है 132 है। तो थोड़ा इसमें और थोड़ा समझ सकते हो कि कौन सा, मतलब आपको एन का मान ज्ञात करना है कि ये आपको तो मिल गया कि पद कौन सा वो 771 है, वो कौन सा पद है ये बता दो। तो उसके लिए क्या करोगे, आपको मिल गया एन का मान, कौन सा मतलब आपको एन का मान करना है, कौन सा मतलब कौन सा पद है, तो आपको एन का मान मिल गया। एन बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान कितना है 771 बराबर पहला पद क्या है, पहला पद सर हम निकाले 3 और सर्वांतर कितना है 12, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास देखो 771 माइनस का 3 बट्टा का 12
n-1 कर देखो ये आ जाएगा, ये घटा जाएगा कितना आ जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 3 घटा तो 768 है ना, 8 3 क्या ठीक है बट्टा 12 बराबर n-1। अब देखो यहाँ से आएगा सर 12 छक 72 है ना, 12 से 12 छक 72 और यहाँ बचेगा आपको 4, हाँ ठीक है 12 छक 72 12 छक 48 यानी कि देखो 64 बराबर n-1 और यहाँ से गया 64 प्लस 1 बराबर क्या होगा n, यानी n का मान क्या होगा 65, यानी 65वां पद होगा। कौन सा पद होगा वो 65 होगा। थोड़ा ध्यान से पहले क्वेश्चन बना देखते बच्चे कहाँ गलती करते हैं। देखो क्वेश्चन सब लोग देखो ध्यान दो, देखो क्वेश्चन पर ये एपी दे दिया गया, इसलिए मैं बोला ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये एपी दे दिया गया, कौन सा पद मतलब n का मान ज्ञात करना, ठीक कौन सा पद मतलब n का मान ज्ञात करना। 54वें पद से 132 अधिक है तो हम मान लेते हैं कि वो जो हमारा पद आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, तो हमने इससे निकाली कि मान लीजिए वो आपने जो n निकाला, जो पद आने वाला कौन से, कोई n होगा, कोई nवां पद होगा ना, कोई nवां पद हमने निकाला कितना के बराबर है 771 बराबर। अब हम ये पता कर लेते हैं ना कि 771 जो है ना किस पद के बराबर है, मतलब 771 पद आने के लिए कितना पद आया हम ये पता कर लेते हैं ना। तो देखो हमें n मिल गया, हमें पहला पद मिल गया, हमें सर्वांतर मिल गया, हम आराम से n का मान निकालें तो n का मान कितना आ गया 65, यानी 65वां पद जो होगा, 65वां जो पद होगा वो 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज आप समझ जाओगे तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ध्यान से आपको एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या चीजें दिया गया उसको उतारना है, एक एक करके सॉल्व करते चलना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी जो भी मैं मतलब क्लास ले रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन बना रहा हूँ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ